बात करें, सो वी हैव अल्जाइमर्स, पार्किंसन, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। विभिन्न प्रकार के डिजीजेज हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रकार के डिजीजेज हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो अब सर, पढ़ने के लिए हम क्या-क्या करें और क्या-क्या पढ़ें जिससे हमारा सीएनएस की नैया पार हो? तो 10 दिन बाकी है बस आपके डीएमईआर को, एग्ज़ैक्टली 10 डेज़। तो इन 10 दिनों में सर कैसे पढ़े, कितना पढ़े कि हमारी नैया पार हो जाए? तो भैया पहले तो मेरे जितने भी डीएमईआर के वीडियोज़ हैं सारे उड़ा दो। सभी के सभी आपको उड़ा देने हैं माइंड। वो उड़ाने के बाद ही आपकी नैया तगड़ी तरीके से पार होगी। लेट मी टेल यू। वो उड़ाने के बाद ही आपकी नैया तगड़ी तरीके से पार होगी। तो सबसे पहले आपको जितने भी, चाहे वो डेंटल फार्माकोलॉजी हो, फार्माकोएपिडेमियोलॉजी हो, आईपीबीपी हो, चाहे वो आपका सीवीएस फार्माकोलॉजी हो, साइको फार्माकोलॉजी हो, न्यूरो फार्माकोलॉजी हो, हॉस्पिटल लॉजिस्टिक्स एंड ड्रग मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो माय डियर, कोई भी, ठीक है? बहुत ज़रूरी है कि आपको वो मालूम हो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो मालूम हो। ऑलराइट, सो सीएनएस की शुभारंभ करें। सीएनएस में क्वेश्चन न्यूरोट्रांसमीटर्स पे भी आते हैं कि भैया बताओ इस डिजीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कौन से डिजीज में कम हो जाता है, तो वो भी हम एक बार देखते चलेंगे। जैसे अल्जाइमर्स में एसिटाइलकोलिन कम होता है, डोपामाइन में आपका पार्किंसन में आपका डोपामाइन कम होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामाइन ज़्यादा होता है, आपके एपिलेप्सी में ग्लूटामेट ज़्यादा होता है, गाबा कम होता है ना? स्किज़ोफ्रेनिया में आपका सेरोटोनिन भी आता है, डिप्रेशन में आपका सेरोटोनिन भी आता है, सेरोटोनिन कम हो जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन कम हो जाता है। सो यही सारे ड्रग्स के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। यही सारे ड्रग्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। द फर्स्ट टॉपिक टू स्टार्ट विद इज टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. So you must be aware about the different types of neurotransmitters, like the excitatory ones, inhibitory ones, and that can act as both excitatory as well as inhibitory. So आपका dopamine D1, D2, D3, D4, D5, they can act as both excitatory as well as inhibitory. dopamine में दोनों ताकत है कि वो excitatory भी हो, inhibitory भी हो, ठीक है? So ये आपको याद, adrenaline, noradrenaline, acetylcholine, excitatory as well as inhibitory. Glutamate, aspartate, they are specifically your excitatory neurotransmitters. They are specifically your excitatory neurotransmitters. So you should be aware about that. Yes, कळलं का सगळ्यांना? सगळ्यांना कळलं? पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे. Can we move ahead? Can we move ahead? Yes or no? Hypnotics. सिडेप्नोटिक्स हम शुरू करेंगे. सिडेशन एंड हिप्नोसिस आपके दो एजेंट्स के थ्रू होता है, बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स. सो बार्बिचुरेट्स जो है वो आपकी पोर ओपनिंग ड्यूरेशन बढ़ाते हैं एज गाबा माइमेटिक्स, वाइल बेंजोडाइजेपिन्स आपकी पोर ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं. पोर ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं. वाइल बार्बिचुरेट्स आपकी पोर ओपनिंग ड्यूरेशन बढ़ाते हैं. पोर ओपनिंग ड्यूरेशन, पोर ओपनिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है? So those are barbiturates and benzodiazepines. So GABA A रिसेप्टर पे काम करते हैं आपके बार्बिचुरेट्स. इंट्रिंसिक क्लोराइड चैनल, गाबा एगोनिस्ट्स. तो बार्बिचुरेट्स को इसलिए गाबा माइमेटिक्स कहा गया है और बेंजोडाइजेपिन्स को गाबा फैसिलिटेटरी. गाबा फैसिलिटी, यस, गाबा ए इज बिल्कुल बहुत बढ़िया. गाबा ए आपका एक एग्जाम्पल है लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स का, वाइल गाबा भी आपका एग्जाम्पल है गुआनिन प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का. एब्सोल्युटली. व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दीजिए. यार मैं एंड ऑफ द क्लास में दे पाऊंगा. चलिए, है ना? और ये गाबा फैसिलिटेट भी होते हैं जो बेंजोडाइजेपिन होते हैं. तो डिफरेंस बिटवीन बार्बिचुरेट्स बेंजोडाइजेपिन पता होना चाहिए.
बार्बिचरेट्स में फिनोबार्बिटन, मेफोबार्बिटन, पेंटोबार्बिटन, सेकोबार्बिटन। फिनोमेफो लॉन्ग एक्टिंग है, पेंटोसेको शॉर्ट एक्टिंग है। बेंजोडायजेपिन्स में ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, डायजेपाम एंड नॉन बेंजोडायजेपिन्स यानी जेड ड्रग्स, ज़ोल्पिडेम, ज़ोपिक्लोन, क्योंकि इसके सीएनएस इफेक्ट्स कम है, इसके सीएनएस इफेक्ट्स कम है। बीटा कार्बोलिन इज एन इनवर्स एगोनिस्ट। फ्लूमाजेनिल is a benzodiazepine analog, antidote, sorry. Flumazenil is a benzodiazepine antidote. GABA B receptor, GABA B का एगोनिस्ट है बैक्लोफिन, GABA B का एंटागोनिस्ट है फैल्कोफिन एंड सैक्लोफिन. So GABA receptors, gamma aminobutyric acid, they are involved in your CNS depression. ये आपका tranquil करता है, relax करता है, right? So in order to reduce the irritability and excitement. So that is why the drugs that act calm you down, tranquil you down, sedate you, hypnotize you. So they are, hypnotics, leads to sleep. So alprazolam जो है, उसकी आधी गोली लेते. कभी भी ट्रस्ट मी अल्प्राजोलाम की पूरी टैबलेट नहीं लेते, बिकॉज अगर आपने अल्प्राजोलाम की पूरी ले ली आपको आदत हो जाएगी फुल टैबलेट की, तो हमेशा आधा आधा करके लेते. देन वी हैव बिक्यूक्यूलिन. बिक्यूक्यूलिन इज अ कॉम्पिटिटिव एनागोनिस्ट एट गाबा रिसेप्टर, कॉम्पिटिटिव एनागोनिस्ट एट गाबा रिसेप्टर. ठीक है, बिक्यूक्यूलिन, बीटा कार्बोलिन, एगोनिस्ट बैक्लोफेन एंड फैल्कोफेन. ठीक है, ये सारे नाम्स आपको याद रखने हैं, कौन से रिसेप्टर का कौन सा एगोनिस्ट है, कौन से रिसेप्टर का कौन सा एनागोनिस्ट. यस, सभी को याद हो जाएगा. अब जब मैं बात करता हूँ सीडेटिव हिप्नोटिक्स की, तो क्लासिफिकेशंस यही है. लॉन्ग में फिनोमेफो, शॉर्ट में पेंटोसेको, एंड अल्ट्रा शॉर्ट में थायोपेंटोन, मीथोएक्सिटोन, विच आर यूजफुल एज जनरल एनेस्थेटिक्स. जनरल एनेस्थेशिया इज एन आर्ट. एनेस्थेशिया की 4 स्टेजेस होते हैं, अनाल्जेसिया, एक्साइटेशन या डेलीरियम, एंड देन थर्ड फेज इज सर्जिकल फेज, जहाँ पे एक्चुअली सर्जरी परफॉर्म होती है. सो जनरल एनेस्थेशिया की इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल. एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट, एक एनेस्थेटिस्ट होता है, क्योंकि ज्यादा डोज लोगे तो कोमा में जाएगा पेशेंट, कम डोज दोगे तो वो सर्जरी के बीच उठ जाएगा. ऑलराइट, सो ज्यादा डोज देने से कम डोज देने से दोनों से ही दिक्कत हो जाएगी. So that is why anesthesia is also an art. You must know about this. There are some other hypnotics also like suvorexant, Ramelton. Ramelton जो है वो आपका melatonin का agonist है. Ramelton is an agonist at melatonin receptor. So आपको जो sleep आनी होती है ना, वो sleep melatonin से होती है. Suvorexant is an orexin receptor antagonist. Suvorexant is an orexin receptor antagonist. Antagonist at orexin receptors. कळलं का सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? यस, बताने समझ आई वो. कोई ना कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? So benzodiazepines में भी have anticonvulsants, anti-epileptics, anxiolytic agents, hypnotic agents. ठीक है, डायजेपाम देखो हर एक में है. एंजाइटी हो गया, हिप्नोसिस हो गया, कन्वर्जन, हर एक में यू कैन यूज. So febrile seizures में diazepam is a drug of choice. Rectal diazepam. Similarly, lorazepam is a drug of choice in status epilepticus. Intravenous lorazepam is useful in status epilepticus. Alright, तो ये आपको मालूम होना चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. कौन से बुक से है ये क्लासिफिकेशन, कौन से बुक से उठाया मैंने ये? सर केडी त्रिपाठी. ऑलराइट, so they are useful in alcohol withdrawal syndrome, insomnia, anticonvulsants, anxiolytics. अच्छा, एंटी एंजाइटी को पता है दूसरा नाम से क्या बुलाया जाता है? माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स. तो सर मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स किसे बुलाते हैं? मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स आपके साइकोटिक, एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, पगलापन. ऑलराइट, सो एंटी साइकोटिक्स भी आपके 2 टाइप के होते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल. So typical only treat positive symptoms and they act on dopamine receptors, while atypical treat positive as well as negative, दोनों symptoms. Atypical जो होते हैं ना, yes, floppy baby syndrome is an adverse effect of diazepam, बिल्कुल. Atypical act on serotonin as well as dopamine. टिपिकल सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करता है साइकोसिस के,
डोपामाइन पे काम करता है वो, while atypical आपके नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करता है बाय एक्टिंग ऑन फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम। ये टामसिलुसिन से होता है, टामसिलुसिन से फ्लॉपी आइरिस होता है, फ्लॉपी बेबी आपका डायजेपाम से होता है। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, देन न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, फिनोथायाजीन कैटेगरी से आपके आ जाएंगे प्रोमाजीन, क्लॉरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। पाइपरिडीन कैटेगरी से आ जाएंगे थायरोडाजीन, मेसोरिडाजीन। पाइपराजीन में आपको आ जाएंगे ट्राइफ्लूफेराजीन, फ्लूफेनाजीन। फ्लोरोब्यूटेरोफिनोन्स में हैलोपेरिडोल, हैलोपेरिडोल जो है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस है इन गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम। हिचकी, जो कंटिन्यूस हिचकी आती रहती है ना, उसको गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम बोलते हैं। चक 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 इस तरीके से, आपने हिचकी मूवी देखी होगी, तो एक अटक जाता है पूरा का पूरा न्यूरोनल नेटवर्क आपका, सो दैट इज गिल्स डेला टरेट सिंड्रोम। Thioxanthines में we have flufenthazole. Flufenthazole is an example of thioxanthine. Pimozide, loxapide, ये सारे other heterocyclic compounds हैं. And the most important atypical antipsychotics, which are clozapine. Clozapine का एक adverse effect है. It is a agranulocytosis. Agranulocytes का मतलब क्या है? Lymphocytes monoglyph. Agranulocytosis cause कराता है वो. And also it is the first approved drug for suicide. It is the first anti-suicidal drug. First anti-suicidal drug. ठीक है, क्लियर है? टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक सभी को कळलं का सगळ्यांना? Everybody have you understood the difference between typical and atypical antipsychotics? मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, बिल्कुल नितिन, मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लाएंगे आपके लिए। ये होगा आपका सेशन ऑन 10 सितंबर। 10 सितंबर को मॉडल क्वेश्चन पेपर्स लाएंगे हम। डोंट फियर माय डियर, डोंट फियर माय डियर, बिल्कुल चिंता ना करें। मॉडल क्वेश्चन पेपर, और ऑल्सो मैं मैथ्स भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, मैथ्स की क्लास भी लेकर आऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बस जुड़ते रहिए, यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पढ़ना है, मैं रोज लाऊंगा। आप मुझे हुक्म करें कि सर ये लाइए, ये करिए, मैं रोज पढ़ाऊंगा। बस ये है कि आपको आना है। अगर आप आते नहीं है तो हमारा उत्साह, हमारा जो ज़ील है, एंथुसियाज्म है, वो कम हो जाता है। ऑलराइट, तो आपको आते रहना है हमारे साथ, आपको आते रहना है हमारे साथ, ठीक है? क्लियर है सबको? यस, क्लोज़ापाइन एक्ट्स एज एंटी सुसाइडल, बिल्कुल। नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट्स। तो डिप्रेशन में आपको मोस्टली 3 ही जगह दे सकते हैं। एक तो माओ ए इनहिबिटर्स दो, बट वो देने से चीज रिएक्शन हो सकता है, यानी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। या तो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दो, या तो नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दो, या तो ड्यूअल सेरोटोनिन एज वेल एज नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दो। SSNRI, SSRI, SNRI या तो फिर MOI। देखो, मैंने पहले भी कहा था मैं RRB लेकर आऊंगा, बट मैं 15 सितंबर से लाऊंगा, है ना? आपको बस थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, बस हम 2-3 लोग ही हैं, तो हम ही खुद कंटेंट ढूंढते हैं, बनाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें वक्त लगता है। हम डेली क्लास तो आपके लिए ला ही रहे हैं एक, है ना? तो यही कुछ चीज़ आपको DMER में भी काम आती है। एंड ऐसा नहीं है कि हम ब्रेक ले रहे हैं, बस ये है कि 2 सीरीज हम एक साथ स्टार्ट ही नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों का कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होगा। फिर बस चैट जीपीटी से उठा के आपको पढ़ा दे, बताइए आपको वैसा चाहिए? वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं अच्छे से, प्रॉपर प्रीवियस ईयर एनालिसिस MBQ करके आपको पढ़ना है ना माय डियर। तो आपको थोड़ा सा हमें देना। और RRB कौन सी तुम्हारी आगे आ रही है? 7 महीने बाद है एग्जाम, है ना? तो 7 महीने तक तो पोर्शन खत्म करवा ही दूंगा मैं। एक 30 डेज की सीरीज होती है, तो वो टेंशन बिल्कुल ना ले आप सभी लोग, ठीक है? यस अनुपमा, बिल्कुल। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो माव ए जो है वो आपका सेरोटोनिन को डीअमाइनेट करता है, माव बी आपका नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन को डीअमाइनेट करता है। तभी माव बी पार्किंसन में यूज होता है और वो ब्रेन में ही होते हैं, वाइल ये नर्व एंडिंग्स पे होते हैं और वो डिप्रेशन में यूज होता है। माव ए, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी।
So antidepressants में we have reversible MAO-A inhibitors like moclobemide, chlorgyline. SSRI, fluoxetine is a drug of choice in obsessive compulsive disorder. OCD, paroxetine, sertraline, citalopram, S isomer of citalopram, which is S-citalopram. Atypical antipsychotics में trazodone, nianserine, mirtazapine, bupropion, mirtazapine, nianserine, ये atypical antidepressants हैं. SSNRI में आपके पास वेनलाफेक्सिन, डेसवेनलाफेक्सिन है. ड्यूलॉक्सिटिन, अब ये सिटीन को कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सिटीन, ऑक्सिटीन, ड्यूलॉक्सिटिन SNRI है, फ्लुक्सिटीन, पेरोक्सिटीन SSRI है. हे विसरू नका, याला लक्षात ठेवा. ऑलराइट, पुढे जाऊया, आगे बढ़ेंगे. Similarly, you have serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors में imipramine, des isomer of imipramine, desmethylated imipramine, which is desimipramine, जो norepinephrine का reuptake inhibit कराता है. Amitriptyline and normethylated triptyline, nortriptyline again. So imipramine, amitriptyline, ये सारे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन दोनों का रीअपटेक कराते हैं, अब बंद करा देंगे में इनहिबिट करते हैं. वाइल ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स के उन्हीं के मेटाबोलाइट्स डेसिमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टाइलिन आपकी नॉरएड्रेनालिन को कराते हैं. एंड इमिप्रामाइन इज आल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस इन बेडवेटिंग या एन्यूरेसिस, बेडवेटिंग या एन्यूरेसिस. हो कळलं सगळ्यांना. अब आगे जाऊंगा. लेट मी टेल यू, जितनी भी चीजें मैंने कराई है इस DMER के सीरीज में, टोटल आपको मेरी तरफ से 20 वीडियो मिलेंगे. 20 वीडियो 30 मिनट के, 20 दिन 40 टॉपिक. और क्या चाहिए. 10 सितंबर तक मैं आपका पूरा का पूरा उड़ा दूंगा DMER. करना क्या है, 10 से 18 सितंबर 8 दिन में वो 30 मिनट के 20 वीडियो देखने. कितना टाइम लगेगा, 30 into 20 करो, 600 मिनट. 600 मिनट में आपका DMER का मोस्ट ऑफ द सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा विद क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, एंटीडोट्स, सम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इंटरैक्शंस, ड्रग इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, ड्रग ऑफ चॉइसेस, फार्मास्यूटिक्स का बायोअवेलेबिलिटी, डोसेज फॉर्म्स, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड्स, नॉन फार्मा, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, रीजनिंग एबिलिटी, एप्टीट्यूड, हर एक चीज, एंड मैथ्स, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर. तो और क्या चाहिए आपको, और क्या ही चाहिए फिर आपको. यस, व्हाट एल्स डू यू नीड, व्हाट एल्स डू यू नीड, व्हाट एल्स डू यू नीड. हाँ या ना. हाँ या ना. Yes or no? Yes or no? आप लोग कुछ जवाब दीजिए. अब एंटी पार्किंसन की अब ये देखो, ड्यूलॉक्सिटिन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग SNRI. फ्लुक्सिटिन इज अप्रूव्ड इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ब्यूप्रापायोन आपका डोपामाइन का अपटेक भी इनहिबिट करता है. चीज रिएक्शन होता है आपका जब आप माओ इनहिबिटर्स देते हो, टायरामाइन इंड्यूस. सो उसका एंटीडोट है फेंटोलामाइन इंट्रावीनस, IV फेंटोलामाइन एंटीडोट फॉर चीज रिएक्शन. ठीक है.
अब अगला अगर मैं बात करूँ तो आपके एंटी पार्किंसन ड्रग आ जाएंगे। एंटी पार्किंसन ड्रग में आपके पास है यस और नो। चलिए, पार्किंसन का किस किस को याद आ रहा है? अब देखो काफी बार ना चैट जीपीटी, जैसे किसी को सिल्वर मेडल मिला होता है उसको गोल्ड दे देता है, तो वो काफी बार गलत गलत भी दे देता है। तो उसको बोलना कि एक बार उसको ऐसे प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनो आप, उसको ऐसी प्रॉम्प्ट दो कि प्लीज कंफर्म एंड वैलिडेट ऑल ऑफ दिस डेटा दैट यू हैव गिवन, फिर जो आएगा डेटा वो सही होता है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, काफी बार वो करंट अफेयर्स तो बहुत गलत देता है, अगर किसी को स्पोर्ट्स किसी और ने बुक लिखी होगी किसी और के नाम पे दे देता है। पार्किंसंस में आपका डोपामाइन का लेवल बढ़ाना है तो हम देंगे डोपामाइन प्रिकर्सर लेवोडोपा, एंड इसको कभी भी B6 के साथ नहीं देते विच इज पिरिडॉक्सिन, बिकॉज इसका एब्जॉर्प्शन ऑल्टर होता है। उसको हमेशा कम देते हैं कार्बिडोपा के साथ, बिकॉज लेवोडोपा ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता, 3% पहुंच पाता है। तो क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि ये एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज उसे बाहर ही तोड़ देती है। तो इसलिए कार्बिडोपा को बॉडीगार्ड बना के उसके साथ भेजते हैं। तो कार्बिडोपा बोलते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज को, मैं हूँ, तू मेरे होते हुए लेवोडोपा को हाथ नहीं लगा सकता। MAO-B inhibitors रासाजलीन, सेलेजलीन, ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट्स, एमेंटिडीन, ये एंटागोनिस्ट है। ठीक है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। हाँ या ना, समझा सबको? आगे बढ़ूं मैं? क्या सभी लोग मेरे साथ हैं? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेता हूँ। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आप अटके हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, तो मुझे बताइएगा। ऐसी कहीं भी चीज़ जहाँ पे आप अटके हो अभी, या आपको ऐसे लग रहा है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, या समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कोई इश्यू है तो बताइएगा। जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे, जल्दी जल्दी से बताते चलेंगे मुझे। ये क्या हो गया? GK अँड लॉजिकल एबिलिटी डिफिकल्ट वाटत आहे सर? हो, ते डिफिकल्ट आहे. सी बघा, तुमचा 40% जे सिलेबस आहे ते तुमचा फार्मसीमध्ये येणार आहे, हे तुम्हाला माहीत असतं. ऑलराईट, आणि जे रिमेनिंग उरलेला 60% आहे ते तुमचं नॉन फार्मा असतं. मग फार्मा चांगलं करून जा ना, कारण ते 40% क्वेश्चंस आर गोइंग टू डिसाइड योर रैंक। वो 60% डिसाइड करेंगे आप क्वालिफाई होंगे या नहीं। रैंक अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो वो 40% ही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए मैंने ये फार्मा की स्पेसिफिकली डिटेल सीरीज चलाई थी। नॉन फार्मा की मैंने एक दो तीन, नॉन फार्मा के मैंने बस 3 वीडियो बनाए हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे पास कंटेंट नहीं, कंटेंट तो बहुत है, बस ये है कि टाइम नहीं है ना। तो जिस जिस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से आपको थोड़ा आपका स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा माय डियर। Alright, then we have antihistaminics like orphanadrine, promethazine, central anticholinergics like triaxylphenidal, procyclidine, biperidine, ये सारे भी बहुत ज़रूरी हैं। ट्राइसाइक है ना, प्रोसाइक्लिडीन, बाइपेरिडीन। अच्छा, रोपेरेनॉल, प्रामिपिक्सॉल, क्या हमने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम सुना है? कौन सा यूज होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में? रोपेरेनॉल, प्रामिपिक्सॉल, या दोनों? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो कि डोपामाइन एनर्जिक एगोनिस्ट, और ब्रोमोक्रिप्टिन पता है आपका डोपामाइन को एगोनिस्ट कराता है, तो वो प्रोलैक्टिन का लेवल कम कराता है, इसलिए वी कैन गिव इट इन हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। ब्रोमोक्रिप्टिन प्रोलैक्टिन का लेवल कम कराता है, इसलिए यू कैन गिव इन हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। बिल्कुल सही रहेगा शिवराजे, प्लीज टेक अ ब्रेक ऑफ 10 days।
10 दिन के लिए अपनी जॉब को कर दो त्याग, क्योंकि जॉब के साथ साथ पढ़ाई रिवीजन स्पेशली 10 दिन में नहीं होगा। तो मैं डिसहार्टन डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। बहुत बढिया सयू. फक्त नॉन फॉर्मामध्ये ना तुम्हाला हे सॉल्व कसं करायचं हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. मग जर मी तुम्हाला एज रिलेटेड क्वेश्चन दिला, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मग तुम्हाला फॉर्म्युला आठवण असणार. ओके, ते सगळं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे. आगळ वत्सु, पुढे जाऊया. प्रतीक पांडे, आपका कट ऑफ जनरल का मैंने बहुत बारी बता दिया, मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ दोबारा. कट ऑफ होगा 200 से 240 के बीच में, इसी रेंज में आपका कट ऑफ गिरेगा. ठीक है, बहुत बड़ी रेंज है बट ये रही रेंज. कॉम्ट इनहिबिटर्स आपका टोल्कापॉन, एंटेकापॉन, कैटेकॉल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफेरेज. सीएनएस स्टिमुलेंट्स में आपका एनालिप्टिक्स, डॉक्साप्राम, जिसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोलते हैं. डॉक्साप्राम आपको एनालिप्टिक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. साइकोस्टिमुलेंट है आपका मेथाइलफेनिडेट, जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस है इन अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी में. मोडाफिनिल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, नींद उड़ा देता है. कॉन्वर्जेंट ड्रग है पिक्रोटॉक्सिन, जो कि क्लोराइड चैनल पे काम करता है. बिक्यूक्युलिन, जो कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है गाबा ए रिसेप्टर पे, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है गाबा ए रिसेप्टर. 2-3 हफ्ते में आ जाएगा, विद इन 2-3 वीक्स. मेनिया बाइपोलर में आप लिथियम कार्बोनेट, प्रोफाइलैक्सिस, अक्यूट प्रोफाइलैक्सिस, अक्यूट मेनिया. वैल्प्रोइक एसिड, लैमोट्रिग्रीन, कार्बामेजेपिन. यू नो कार्बामेजेपिन जो है वो एक ऐसा ड्रग है जो कि आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज कराता है, उसका एक्टिव मेटाबोलाइट भी होता है, वो जो कि होता है कार्बामेजेपिन 10-11 एपॉक्साइड मेटाबोलाइट. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कार्बामेजेपिन का एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम. ठीक है, सिमिलरली वैल्प्रोइक एसिड भी आपका स्पाइना बिफिडा एडवर्स इफेक्ट कॉज कराता है. तो जब मैं एपिलेप्सी की बात करता हूँ, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स करके एक सीजर्स होते हैं, उसमें आपका उसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी भी कहते हैं. सो इसमें आप फेनिटॉइन देते हो, और फेनिटॉइन के कितने एडवर्स इफेक्ट्स है सर? फेनिटॉइन अरिथमिया में तो देते हैं बिकॉज ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, बट सर फेनिटॉइन जो है ये आपका जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, गम हाइपरट्रोफी, क्लेफ्ट पैलेट, कितनी सारे एडवर्स इफेक्ट, फीटल आइडेंटोइन सिंड्रोम कॉज कराता है. नहीं, मुझे टेंशन नहीं था, मैं नहीं लेता इतना टेंशन, हुआ तो हुआ वरना ठीक है. मेरा इस तरीके का एटीट्यूड होता है. अगर मैंने तैयारी करी है, अगर मैंने सही से पढ़ा होगा तो मेरा हो ही जाएगा, मुझे इस बात का यकीन और कॉन्फिडेंस होता है. यहाँ पे आपका इथोसेक्सेमाइड देते हैं जो कि आपका टी टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. क्यों मैंने फोकस किया टी टाइप पे ज़्यादा? क्योंकि कैल्शियम चैनल 3 टाइप के होते हैं, एन टाइप, टी टाइप, एल टाइप. एन टाइप न्यूरोनल होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल हार्ट में होते हैं जो कि आपके निफिडिपिन, निमोडोपिन, वेरापामिल, डिल्टियाजीन. और टी टाइप कैल्शियम चैनल आपके हाई थ्रेशोल्ड होते हैं और ये एपिलेप्सी ब्रेन में होते हैं, तो इसको आप एपिलेप्सी में देते हैं, एब्सेंट सीजर्स में. बाकी फेब्राइल सीजर्स में मैंने बता दिया डायजेपाम. रेक्टल सीजर्स में मैंने आपको रेक्टली स्टेटस एपिलेप्टिकस में मैंने आपको बता दिया लोराजेपाम देते हैं. ठीक है, तो आई होप क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर है. यस और नो, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे हम सभी लोग. शैल वी मूव अहेड, पुढे जाऊया. नेक्स्ट है हेलुसिनोजेंस, जिसको हम साइकोमाइमेटिक्स, साइकेडेलिक्स, साइकेडिस्लेप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं. सो यहाँ पे आपका एलएसडी आ गया, लिसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड. फेनाइलमाइन में आपका एमडीएमए या एक्सटेसी या मॉली. मेथिलीन डाइमिथॉक्सी एम्फेटामाइन, मॉली भी बोलते हैं इसको, एक्सटेसी. पीसीपी, फेनसाइक्लिडीन, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल. याद रखिएगा इन सभी को, जल्दी से इस स्लाइड को पढ़ लो. अल्जाइमर्स कॉग्निटिव एनहांसर्स में मेमेंटामाइन, पिरासिटाम, पिराबिडाल. इसको पता है नूट्रोपिक ड्रग्स या स्मार्ट ड्रग्स भी बोलते हैं. पिरासिटाम, पिराबिडाल को
नूट्रोपिक ड्रग्स या कॉग्निटिव एनहांसर्स या स्मार्ट ड्रग्स भी कहते हैं। कॉग्निटिव एनहांसर्स, नूट्रोपिक ड्रग्स, स्मार्ट ड्रग्स, सेरिब्रोएक्टिव ड्रग्स, बहुत सारे नाम है इसके, बहुत सारे नाम है इसके, खूपच नाव आहे त्याला. ऑलराईट, कळलं का सगळ्यांना? लक्षात आलं? पुढे जाऊया, आगे बढ़ू मैं. यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. क्लियर है सबको? अब अगला लास्ट एक एपिलेप्सी के कुछ ड्रग्स बाकी रह गए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे टोपीरामेट. सो टोपीरामेट एक ऐसा ड्रग है जो कि आपका काइनेट रिसेप्टर, एक्साइटेटरी रिसेप्टर पे काम करता है, एंटागोनिस्ट है. लेविट्रासिटाम. लेविट्रासिटाम आपका साइनेप्टिक वेसिकुलर 2A SV2A पे काम करता है. टाइगाबीन. टाइगाबीन आपका गाबा रीअपटेक इनहिबिटर है. वाइगाबेट्रीन गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर है. गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर. बाकी तो मैंने आपको बता दिया, वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामेजेपिन, डायजेपाम, फिनोबार्बिटन, लोराजेपाम. देन मैंने आपको बता दिया टाइगाबीन, टोपीरामेट, वाइगाबेट्रीन, लेविट्रासिटाम, वैल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन, इथोसक्सिमाइड, ट्राइमिथाडायोन. यही सारे ड्रग्स आपके एपिलेप्सी या कॉन्वर्जन या सीजर्स में यूज होते हैं. सो फार्माकोलॉजी का मैंने किया खत्म आज क्लास. ये आज आखिरी क्लास थी हमारी, ठीक है. सो यहीं पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी कि भैया टाइगाबीन क्या है, वाइगाबेट्रीन क्या है, टोपीरामेट क्या है, लेविट्रासिटाम क्या है. देन हमने इन सभी के ड्रग्स के बारे में मैकेनिज्म्स डिस्कस किए. सारे जो एपिलेप्सी, डिप्रेशन, अल्जाइमर, पार्किंसन, मेनिया, बाइपोलर, साइकोटिक्स, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजियोलाइटिक्स, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स आपके साइकोटिक्स हैं, कुग्नो एंड CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स, करेक्ट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एंड CNS स्टिमुलेंट. तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने कवर करी. आई होप कि आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा ये पढ़ के. कॉग्निटिव एनहांसर, CNS स्टिमुलेंट, मेनिया, बाइपोलर, हेलुसिनोजेंस, जिसको साइकोडेलिक्स, साइकोडिस्लेप्टिक, साइकोमाइमेटिक्स है ना, साइकोडेलिक, साइकोडिस्लेप्टिक, साइकोमाइमेटिक्स, पार्किंसंस, डिप्रेशन, साइकोसिस, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, जिसमें मैंने बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में बताया. ऑलराइट, एंड सम मिसलेनियस ड्रग्स अदर, जैसे मस्सिमॉल, फैल्कोफेन, बैक्लोफेन, बीटा कार्बोलिन, बिक्यूक्युलिन, पिक्रोटॉक्सिन, ठीक है. एंड मैंने आपको टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स बताए. So that's it for today's class. Thank you so much for joining. Wishing you all good luck and all the best for your examinations. ऐसे ही आते रहेगा. कल भी क्लास होगी और आज रात को DI की क्लास होगी, तो सभी मेरे साथ जुड़ते चलिएगा. All the best to all of you. Bye bye. Have a great day ahead. Have a great, अच्छे से आपका दिन जाए सभी का.